जैन बेटा, क्लास 6 मैथ में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। फ्रैक्शंस है। कई चीज़ें हमने इसकी डिस्कस कर ली है बेटा। आज एक नया टॉपिक देखेंगे। तो नए टॉपिक में कौन सा टॉपिक है वो समझिएगा बेटा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन से समझ लीजिए। ये देखो, फ्रैक्शन विच हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर सारे फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो ये कहलाता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। देखो 1/2 है, मान लीजिए 1/4 है, सॉरी 2/4 है, और 3/6 है। ये है 1/2 तो 1/2 ही रहा। 2/4 ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका आंसर कितना है 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर भी कितना है 1/2। अब देखो सबका आंसर सेम आ गया कि नहीं आ गया। तभी इसने कहा फ्रैक्शन विच हैव सेम वैल्यूज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। बात को समझे। देखो ज़रा, ये शेडेड पार्ट कितना है 1/2 पार्ट है। ये कितना है 2/4 है। 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ही आया। ये 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ही आया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 ही आया। तो जब रिजल्ट सेम आए रिड्यूस करने पर, तो ये कहलाता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है कि नहीं है। क्या कह रहा है भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी कर सकते हैं। वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट हमारे बनेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। तो 1/2 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें बनाने हैं, ठीक है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर से। 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, तो आप 2 से स्टार्ट करो। 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, 1/2 है, इसके बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो ज़रा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आएगा। अब क्वेश्चन है 1/2, इसके न्यूमरेटर में 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1/2 की 4 से कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस टाइप से। अब ऐसे ही हम फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, फिर हम किससे करेंगे, 6 से। जितने चाहिए उतने करते जाओ। तो ये सारे जो जनरेट होंगे ये कहलाएंगे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। जब आप इन्हें कैंसिल कर दोगे तो ये वापस क्या बन जाएंगे, 1/2 ही बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से जो है हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। और
हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार बनाया है। जैसे यहाँ पे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 से कर दी, 4 से कर दी, 5 से कर दी और फिर 6 से कर दी। ऐसा नहीं है कि इन्हीं से करनी है, कर आप किसी से भी सकते हैं। ये लीस्ट नंबर, छोटे नंबर हैं, इसीलिए इनसे करने पर हमें इजीली रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है आप इक्विवेलेंस फ्रैक्शन को समझ गए होंगे। तो अगर नंबर आपके पास बड़ा है, जैसे दे रखा है 36/108, अगर नंबर छोटा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर नंबर बड़ा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। बस ये समझ लीजिए। अब ये नंबर बड़ा सा है 36/108, तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो। डिवाइड होना चाहिए ये बेटा, यूँ नहीं है कि आपने 3 लिया 3 से डिवाइड ना हो रहा हो। ये आपने वही नंबर यूज़ करने हैं जो कि इसे डिवाइड कर रहे हो, 36 और 108 को, और नंबर भी सेम ही होना चाहिए। यूँ नहीं ऊपर 2 से कर दिया और नीचे 3 से कर दिया, फिर ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है कि नहीं है? अगर न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 54, 18/54 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही 36/108 को डिवाइड कर दो 3 से। अब 3 से करके देख लो एक बार। ठीक है कि नहीं है? तो 3 से करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 12 हो जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा। ऐसे 4 से करके देख लो, फिर 5 से करके देख लो, कितने से भी कर सकते हो। मगर बार बार बता रहा हूँ कि डिवाइड होना चाहिए। अब आप 5 से करने लगोगे तो 5 से नहीं होने का ये। ठीक है कि नहीं है? 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। ये ऐसे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है? राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। अभी बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है कि नहीं है? लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 आर। अब कीजिएगा 5/9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो 10/18, फिर उसी के नीचे 5/9 को कर दो किससे, 3 से, 15/27, फिर 4 से, फिर 5 से, एक के नीचे एक करते जाओ तो ये आपके आंसर जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। और लास्ट में एक लाइन में लिख दीजिएगा इन सबको। ठीक है? तो ये हमारे हो गए इक्विवेलेंट जनरेट करने के टाइप। ठीक है कि नहीं है? अब आप देखिएगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहती है प्रॉपर्टी, वो भी समझ लीजिए। अगर हमें बेटा कंपैरिजन करना हो, दो फ्रैक्शन दे रखे a/b, b/c, कंपैरिजन करना हो या ये करना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या ये बताना हो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, या ये बताना हो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो आप सिंपल सा इस साइड के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस साइड के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो ये इधर करोगे तो सी इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा क्या, AC बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा ये। और इधर करोगे तो ये B² हो जाएगा या B/B हो जाएगा। अब इनसे दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं आया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है ना? जैसे 1/2 है, 2/4 है,
4 की मल्टीप्लाई इधर करो 1 इंटू 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो क्या कहेंगे 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी बेटा ये बेसिक बता रहा हूँ सारा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे और वहाँ पे भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। आप बस अभी समझ लीजिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये पूछ लेता है वो, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, ठीक है ना, विद न्यूमरेटर 8। 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर कितना हो 8 हो। देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। न्यूमरेटर को बनाना है क्या 8, जब छोटे से बड़ा बनाना होगा तो मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 का टेबल करो जहाँ तक 8 हो रहा हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 4 टाइम्स करने पर 8 आ रहा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ऊपर 4 से होगी तो नीचे भी 4 से होगी। तो आंसर क्या है 4 2 जा 8, और यहाँ कितना है 5 4 जा 20। तो 8/20 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया किसका 2/5 का, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को जनरेट कर लेते हैं जोन सी वो पूछता है उसमें, ठीक है ना। ये देखो जरा, विच फ्रैक्शन टू सॉरी राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 32/36, 32/36 विद न्यूमरेटर 4 न्यूमरेटर बनना चाहिए। पहले तो टेबल करो 4 का कि न्यूमरेटर की बात करा तो यहाँ पे आप क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो पहले 4 से ही कर लो। 4 8 जा क्या होता है 32 होता है। तो अब सोचो कि अगर मुझे 4 लाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे 8 से। पहले रफली हमने ये चेक कर लिया कि किससे डिवाइड करना है, नहीं तो हमें पता नहीं चलने का। तो हमने 4 से किया तो हमें पता चल गया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 56 है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इम्पोर्टेंट बातों में डिस्कशन कर लिया है बेटा। अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज भी करके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये हो ही गया हमारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन। एक मिनट रुको बेटा, क्या हो रहा है। देखो बेटा, इनकी फ्रैक्शंस निकालो इक्विवेलेंट, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और यहाँ निकाल लो
और रिड्यूस कर लो, ठीक है ना। रिड्यूस करने के बाद जो आपस में इक्वल होंगी तो वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है, और जो नहीं होगी वो इक्विवेलेंट नहीं होने का। रिड्यूस कर लो, अगर आंसर सेम आ गया तो वो उस फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये इसमें है और इसमें भी यही टर्म है। तो ये काफ़ी सारे काउंटिंग करने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत सी आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, काउंट करने में। तो आप लोग करके देख लीजिएगा इसे, मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ यहाँ पे। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 है, तो आप 2/5 इंटू 2 से कर लो, पहले 2/5 इंटू 3 से कर लो, 2/5 इंटू 4 से कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 3 ये हो गए। अब 2/5 को 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 2/5 को किससे 6 से कर लो बेटा, 6 से करोगे तो 12/30। तो ये जो सारे बने हमारे रिज़ल्ट, ये कहलाएंगे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएंगे। बस आप ये याद रखिएगा, पहले 2 से करनी है, फिर 3 से करनी है, फिर 4 से करनी है, फिर 5 से करनी है, और फिर 6 से करनी है मल्टीप्लाई आपको, ठीक है। तो ऐसे 1/3 के निकालिएगा, 6/12 के निकालिएगा, और 2/5 के निकालिएगा आप लोग, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, फिर कल इनके सारे क्वेश्चंस को कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद।